नमस्कार बच्चों, मैं पायल मुदगल राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? यही समय है जब हमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बच्चों, हमने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 12वां अध्याय ईदगाह पढ़ा था। उसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, ईदगाह के प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि गांव में हामिद नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह अपनी दादी अमीना के साथ ही रहता था। अब ईद का त्योहार आया और अमीना के पास सिर्फ 8 पैसे ही थे, जिनमें से 3 पैसे वह हामिद को ईदी के तौर पर देती है, जिससे कि जब हामिद ईदगाह जाए तो वहाँ पर अपनी पसंद के खिलौने ले सके और मिठाइयाँ खा सके। हामिद भी दूसरे बच्चों के साथ ईदगाह जाता है और वे वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। रास्ते में चलते हुए ढेर सारी बातें करते हैं और ईदगाह में पहुँचकर क्या क्या होता है, किस प्रकार नमाज पढ़ी जाती है, यह हम आगे के भाग में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, दूसरा भाग प्रारंभ करते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी हमला। जैसे ही नमाज खत्म हो जाती है, वैसे ही सारे बच्चे और बड़े मिठाइयों की दुकानों पर हमला कर देते हैं, यानी कि ढेर सारी मिठाइयों की खरीद शुरू हो जाती है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। गांव वालों का यह जो समूह है, यह भी बहुत उत्साही है, यह भी बहुत प्रसन्न है। यह देखो, हिंडोला है। हिंडोला कहते हैं बच्चों झूले को। आपने मेले में देखा होगा कितने प्रकार के झूले होते हैं। कोई तो बहुत ऊंचे होते हैं, आसमान तक ले जाते हैं और फिर जमीन पर ले आते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ झूले पर, 1 पैसा दो और चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। झूले पर बैठने पर ऐसा लगता है कभी तो आसमान में पहुंच गए, कभी जमीन पर आ गए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। आपने भी बच्चों इस प्रकार के झूले मेलों में खूब देखे होंगे। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। देखा बच्चों किस प्रकार से सारे बच्चे मेले का आनंद लेते हैं और इन झूलों का मजा लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है। केवल एक हामिद ही दूर खड़ा होकर उन्हें देखता है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उसके पास केवल 3 पैसे हैं और वह सिर्फ इन झूलों के लिए उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता। सब चरखियों से उतरते हैं, सब झूलों से उतरते हैं। अब वो खिलौने लेंगे, अब वे खिलौने खरीदेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, दुकानों की पंक्तियां लगी हुई हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। दुकानों पर अनगिनत तरह के खिलौने सजे हुए हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। इतने सुंदर सुंदर खिलौने वहाँ पर सजे हुए हैं। ऐसा लगता है वो खिलौने अभी तुरंत ही बोल पड़ेंगे। रंग बिरंगे सुंदर सुंदर खिलौने। बच्चों, आप भी अगर कभी मेले में गए होंगे तो आपको भी इसी तरह से बहुत आनंद आया होगा। मेले में जाने का यही तो आकर्षण होता है, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें और सुंदर सुंदर खिलौने। मैं तो जब बचपन में छोटी थी तो साल भर मेले का इंतज़ार करती थी और मेला लगते ही बहुत उत्साह से उसमें जाया करती थी। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो सिपाही अभी अभी परेड किए हुए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। देखिए बच्चों, भिश्ती इस प्रकार का होता है। अब तो भिश्ती नहीं होते, परंतु पुराने ज़माने में भिश्ती पीठ पर मशक रखे हुए रहता था, जो कि चमड़े से बनी होती थी। उस मशक में पानी भरा रहता था, तो वह लोगों को पानी पिलाता था। जिनको आवश्यकता होती थी उनको अपनी मशक से पानी देता था। यह चित्र आप देख रहे हैं, इसमें यह तो भिश्ती है और यह उसकी मशक है।
कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा है, शायद वो कोई गीत गुनगुना रहा है। बस मशक से पानी उडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, नूरे ने वकील को खरीदा है। कैसी विद्यता है उसके मुख पर, काला चोगा नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुंदर जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। जो वकील है उसके चेहरे पर विद्यता झलक रही है, वो बहुत ही विद्वान दिखाई दे रहा है। उसके एक हाथ में पुस्तक है और उसने काला चोगा पहना हुआ है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी वो कोई बहस किए हुए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? उसके पास केवल 3 पैसे हैं। 2 पैसे का खिलौना ले लेगा तो केवल शेष 1 पैसा ही बचेगा। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? बच्चों, उस समय मिट्टी के खिलौने चला करते थे जिन पर की रंग किया होता था। तो वो खिलौने ऐसे होते थे कि जरा गिरे और टूट गए, और जरा सी देर में अगर पानी डाला तो उनका रंग भी धुल जाता था। तो ऐसे खिलौने लेकर भला हामिद क्या करता? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। मोहसिन अपने भिश्ती को दिखाते हुए कहता है, ये रोज सुबह शाम आकर के पानी दे जाएगा। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा। अगर कोई चोर आया तो वो फौरन से बंदूक चला देगा और चोरों को भगा देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और अगर किसी को जरूरत हुई तो नूरे का वकील उसका मुकदमा लड़ देगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। अब हामिद उनके खिलौनों को देखकर क्या करता है, उनकी बुराई करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। तुम्हारे खिलौने मिट्टी के बने हैं, जरा सा नीचे गिरे और चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। बच्चों को तो खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, परंतु क्योंकि हामिद उन खिलौनों को ले नहीं सकता, वह अपने पैसों का कुछ अच्छा उपयोग करना चाहता है, इसलिए वह उन खिलौनों को ललचाई हुई नज़रों से देखता है, लेकिन मुंह पर वह उन खिलौनों की बुराई करता है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। वो चाहता है बस थोड़ी देर के लिए हाथ में लेकर के देखे कि वो खिलौने कैसे हैं। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। अचानक ही उसके हाथ खिलौनों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। लेकिन क्या बच्चों के अंदर इतना त्याग होता है कि वो अपना खिलौना दूसरे बच्चे को दे दें? नहीं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। उन्हें तो खिलौने अभी अभी मिले हैं, नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, इसलिए कोई भी हामिद का दोस्त उसे खिलौने नहीं देता और बेचारा हामिद ललचाता ही रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं। बच्चों के पास पैसे हैं, उन्होंने अपने अपने पैसों से अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ ली हैं और उन मिठाइयों को खा रहे हैं। लेकिन हामिद दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। हामिद ने कोई भी मिठाई नहीं ली है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, बेचारे के पास 3 ही तो पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वो क्यों कुछ लेकर नहीं खा रहा? उन पैसों से कुछ भी लेकर के वो खा सकता है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। वो क्यों ललचाई हुई नजरों से सबकी ओर देख रहा है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। अब मोहसिन उसे बुलाता है, ले हामिद रेवड़ी खाएगा? हामिद को संदेह हुआ, हामिद को शक होता है, यह केवल क्रूर विनोद है, यह केवल गंदा मजाक है।
मोहसिन इतना उदार नहीं है, मोहसिन का हृदय इतना अच्छा नहीं है, मोहसिन के हृदय में इतनी उदारता नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। यह जानते हुए भी कि मोहसिन उसे रेवड़ी नहीं देगा, फिर भी एक उम्मीद के कारण हामिद मोहसिन के पास जाता है। मोहसिन रेवड़ी निकालता है और हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है और मोहसिन उसे चिढ़ा करके रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। उसके सारे दोस्त उसको देख देख कर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। हामिद खिसिया जाता है और हामिद शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। अब मोहसिन कहता है अब की बार मैं ज़रूर दूंगा, अल्लाह कसम इस बार तू ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? हामिद कहता है मेरे पास भी पैसे हैं, अगर मुझे रेवड़ी की ज़रूरत होगी तो मैं खुद लेकर के खा लूँगा। सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? सम्मी कहता है तुम्हारे पास केवल 3 पैसे ही तो हैं, इन 3 पैसों में से तुम क्या क्या खरीद लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। महमूद कहता है आजा मेरे पास आजा, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलाऊंगा। हामिद कहता है मिठाई कौन बड़ी नेमत है। हामिद कहता है कि मिठाई क्या कोई बहुत बड़ा वरदान है? मिठाई क्या किसी को कभी देखने को मिलती नहीं है? किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं, किताबों में मिठाइयों की बहुत बुराइयां लिखी होती हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? मोहसिन कहता है लेकिन दिल ही दिल में तुम सोच रहे होगे कि अगर मिठाई मिल जाए तो तुम खा लो, तुम अपने पैसे खर्च क्यों नहीं करते हो? क्यों सबको ललचाई हुई नजरों से देख रहे हो? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। उन बच्चों को पता है कि हामिद के पास 3 पैसे हैं और हामिद अपने उन पैसों को खर्च नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें ये लग रहा है कि जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी चीज़ लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की शुरू होती हैं। नई तरह की दुकानें आती हैं। पता है बच्चों आपको, मेले में सब तरह की दुकानें होती हैं, कपड़ों को की भी होती हैं, लोहे की चीज़ों की भी होती हैं, नकली गहनों की भी होती हैं, खिलौनों की भी होती हैं, तो बहुत तरह की दुकानें वहाँ पर होती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। लोहे की चीज़ों में और नकली गहनों में लड़कों को कोई भी रुचि नहीं थी। वह सब आगे बढ़ जाते हैं, सारे बच्चे आगे चले जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, परंतु हामिद लोहे की दुकान पर रुकता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। हामिद जब चिमटा देखता है तो उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि उसके घर में चिमटा नहीं है और दादी को उसकी ज़रूरत है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। अगर दादी को चिमटा मिल जाएगा तो उन्हें खाना बनाने में कितनी आसानी होगी और चिमटा देख करके दादी कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर की ही तो खुशी होती है। वह विचार करता है कि घर में एक काम की चीज हो जाएगी। अम्मा को यानी दादी को चिमटे की आवश्यकता भी है, तो चिमटा आ जाएगा तो उनके हाथ कभी भी नहीं जलेंगे। खिलौने तो 2 क्षण में ही टूट करके नष्ट हो जाते हैं। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। तो जो खिलौने हैं वे तो केवल 1 या 2 दिन ही ठीक रहते हैं, उसके बाद वो टूट फूट जाते हैं।
चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। चिमटा तो बहुत ही काम की चीज़ है, रसोई घर में काम आता है, उससे आग भी एक दूसरे को दी जा सकती है। अब बच्चों आप सोचेंगे कि आग किसी को देने की क्या ज़रूरत है। बच्चों यह कहानी बहुत पहले लिखी गई है। उस समय हमारे देश में दिया सलाई बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं थी और इस कारण लोग एक दूसरे के घर से आग मांग करके काम चलाया करते थे। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। ना तो अम्मा के पास समय है और ना ही पैसे कि वह चिमटा खरीद सके। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। तो हामिद के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं और सबील पर शरबत पीते हैं। सबील वह स्थान होता है बच्चों जहाँ पर पानी की, दूध की और शरबत की व्यवस्था होती है, पीने की व्यवस्था होती है। तो वहाँ पर सारे उसके दोस्त शरबत पी रहे होते हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। यह हामिद सोचता है कि मेरे दोस्त कितने लालची हैं, ये सब कितने मतलबी हैं, सबने मिठाइयाँ ली, खिलौने लिए और मुझे एक बार के लिए भी नहीं पूछा। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अब अगर किसी ने मुझसे कोई काम करने के लिए कहा तो मैं उनसे पूछूंगा। खाएं मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी आप ही जवान चटोरी हो जाएगी। क्योंकि हामिद मिठाइयाँ नहीं खरीद सकता या नहीं खरीदना चाहता, इसलिए वो मन ही मन मिठाइयों की बुराई कर रहा है। बच्चों यहाँ पर हामिद का जो मनोविज्ञान है, उसके मन की जो अवस्था है, उसका वर्णन किया गया है। बच्चों के पास भी अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो वह उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, तब वो घर से पैसे चुरा लेंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं। किताबों में मिठाइयों की बुराइयां लिखी हैं, गंदी चीज़ें, चाट पकौड़ी खाने की जो बुराइयां लिखी हैं वो कोई गलत थोड़ी लिखी हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हामिद मन ही मन प्रसन्न हो रहा है। वो सोच रहा है कि अम्मा यह चिमटा देख करके कितना खुश होंगी, कितना प्रसन्न होंगी, हजारों दुआएं देंगी, वो मुझे हजारों आशीर्वाद देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। बच्चे जब कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो यही उम्मीद करते हैं कि उनकी खूब प्रशंसा होगी, सारे लोग उनकी तारीफ करेंगे। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। ये जो मेरे दोस्त खिलौने लेकर जा रहे हैं इन पर तो कोई भी इनको दुआएं नहीं देगा और पूरे गांव के लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। बड़ों का जो आशीर्वाद होता है वो सीधे ईश्वर के पास पहुंचता है और तुरंत सुनी जाती हैं और वो दुआएं तुरंत कबूल होती हैं। अल्लाह के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वो दुआएं तुरंत ही सुनी जाती हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा, मैं भी अपना दिमाग इनको दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। आज ये कितना भी खेल लें और कितना भी मिठाइयाँ खा लें, मैं नहीं खेलता खिलौने, मुझे खिलौनों की आवश्यकता नहीं है। किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं किसी का दिमाग क्यों सहूँ, मैं किसी की बुरी बातें क्यों सहन करूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मैं कितना भी गरीब हूँ पर क्या मैं किसी से कुछ मांगने जाता हूँ? नहीं। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे। मेरे जो अब्बा जान हैं जो दूर गए हैं रुपए कमाने के लिए, वो भी कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही, अम्मा भी आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। जब मेरे अम्मा और अब्बू आ जाएंगे तब मैं इनसे, अपने दोस्तों से पूछूंगा कितने खिलौने चाहिए तुम्हें, भला कितने खिलौनों में तुम खुश हो जाओगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं, एक एक को मैं टोकरी भर भर के खिलौने दूंगा और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है और उनको बता दूंगा कि दोस्तों के साथ किस तरह का सुलूक या व्यवहार किया जाता है, दोस्तों के साथ किस तरह का प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे, इस तरह से नहीं जैसे इन्होंने एक पैसे की रेवड़ियां ली हैं और मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहे हैं।
सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? उसे पता था कि उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे क्योंकि उसने चिमटा खरीदा है, लेकिन फिर भी उसे एहसास था कि चिमटा बहुत काम की चीज़ है, इसलिए वो दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। वो एक छोटा सा बच्चा है, 5 वर्ष का। तो दुकानदार ने सोचा कि ये ऐसे ही मजाक में बात कर रहा है, तो दुकानदार ने कहा, यह तुम्हारे काम की चीज नहीं है, बिकाऊ है या नहीं? उसने दुकानदार से पूछा, बेच रहे हो या नहीं बेच रहे, बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? दुकानदार कहता है, बिकाऊ क्यों नहीं है, इतनी दूर यहाँ लाद कर लेकर आए हैं तो बेचने के लिए ही तो लेकर आए हैं। तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? तो बताओ कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। यह 6 पैसे का मिलेगा। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद का दिल दुखी हो गया, वो एकदम से निराश हो गया। दिल बैठ गया एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है निराश हो जाना। हामिद निराश हो गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। तो दुकानदार कहता है, ठीक ठीक, मैं 5 पैसे में दे दूंगा, तुम्हें लेना है तो ले लो, नहीं तो चलते बनो, यानी अपना रास्ता नापो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। हामिद ने अपने हृदय को मजबूत करके कहा, थोड़ा सा बहादुर बन करके कहा, 3 पैसे लोगे, क्योंकि हामिद के पास, बेचारे के पास 3 ही पैसे थे, वो 5 पैसे कहाँ से दे सकता था। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने। इतना कहकर वो जल्दी से आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार उसे डांटे नहीं कि 6 पैसे की चीज वो 3 पैसे में मांग रहा है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। दुकानदार ने उसे डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। अपने पास बुलाया और 3 पैसे में उसे चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। हामिद ने उस चिमटे को बंदूक की तरह अपने कंधे पर रखा और अपने संगियों यानी साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। उसे मन में मालूम था कि उसके दोस्त आलोचनाएं यानी कि बुराइयां करेंगे, लेकिन उन बुराइयों के लिए तो वो पहले से ही तैयार था। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसका क्या करेगा? मोहसिन ने देख करके मजाक बनाया, यह चिमटा क्यों लाया है? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर ना हो जाएं बच्चों की। तो हामिद ने क्या किया, चिमटे को कंधे से उतारकर जमीन पर दे मारा और कहा, जरा अपने भिश्ती को भी ऐसे नीचे जमीन पर डाल करके दिखाओ, एक एक हड्डी पसली उसकी चूर चूर हो जाएगी, यानी कि जो भिश्ती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? उसने कहा, ये कोई खिलौना तो है नहीं, है किस काम का है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। हामिद ने कहा, क्यों खिलौना क्यों नहीं है, इसका जो चाहे खिलौना बनाया जा सकता है। चाहे तो मैं इससे साधु का मंजीरा बना सकता हूँ, चाहे इसे कंधे पर रख करके बंदूक बना सकता हूँ, इसके जितने चाहे उपयोग मैं कर सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम लोगों के खिलौने तो मिट्टी के हैं, अगर एक चिमटा भी जमा दिया ना तो उन सब की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल भी बांका करना यानी कि थोड़ा भी नुकसान पहुंचाना। तो हामिद कहता है कि मेरा जो चिमटा है, तुम्हारे जो खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए, वो तो इस चिमटे का जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, यह जो मेरा चिमटा है यह तो बहादुर शेर है, यह तो वीर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी एक प्रकार का छोटा सा वाद्य यंत्र होता है बच्चों, जिसमें से आवाज निकलती है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, तुम्हारी खंजरी तो कोई काम की नहीं है, मेरा चिमटा इसका पेट फाड़ डालेगा। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगे। उसमें एक चमड़े की छोटी सी झिल्ली होती है, तो उसके कारण उसमें से आवाज आती है।
जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, यह तो जरा सा पानी लगते ही खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मेरा बहादुर चिमटा चाहे आग में डाल दो, चाहे इसे पानी में डाल दो, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। और तुम्हारे जो खिलौने हैं वो तो जल्दी से ही नष्ट हो जाएंगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अब सारे बच्चे चिमटे की ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन अब किसी के पास भी पैसे नहीं बचे हैं और फिर वो मेले से दूर निकल आए हैं, घर के लिए वापस जा रहे हैं। धूप भी तेज हो रही है, इसलिए अब वो चाहें तो भी चिमटा नहीं खरीद सकते। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचाकर रखे थे। अब वो सारे बच्चे दुखी हो रहे हैं कि हामिद तो बड़ा चालाक है, इसीलिए तो इसने अपने पैसे बचाकर रखे थे जिससे कि कोई काम की अच्छी चीज खरीद सके। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। अब बच्चे 2 समूहों में बट गए हैं। हामिद अकेला एक तरफ है और बाकी के जो उसके मित्र हैं वो दूसरी तरफ हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ यानी कि वाद विवाद, एक दूसरे की बात को वो काट रहे हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया है। सम्मी ने तो दूसरा धर्म ले लिया है, विधर्मी हो गया है, यानी कि वो हामिद के साथ आकर के मिल गया है, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे वो हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी हामिद जो आघात कर रहा है, आघात यानी चोट, जो चोटें कर रहा है बातों के द्वारा, उनसे वो आतंकित हो उठे हैं, यानी कि वो डर गए हैं। हामिद की जो चोटें हैं या हामिद की जो बातें हैं, जो वाद विवाद हामिद कर रहा है, उसके सामने वे नहीं टिक पा रहे हैं। उसके पास न्याय का बल है, हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। यह तो बच्चों सर्वमान्य मानी हुई बात है कि लोहा मिट्टी से अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए न्याय भी हामिद की तरफ है और नीति भी हामिद की तरफ है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों के पास तो मिट्टी के खिलौने हैं और हामिद के पास लोहा है। वो लोहा जो अपने आप को फौलाद कह रहा है। फौलाद होता है बच्चों लोहे का सबसे शक्तिशाली भाग या लोहे का सबसे शक्तिशाली रूप, वह हामिद के पास है। वह अजय है, अजय अर्थात जिसको जीता नहीं जा सकता। घातक है, घातक अर्थात मारक। वह जो लोहा है वह अजय है, जिसे जीता नहीं जा सकता। वह घातक है, जो किसी को भी मार सकता है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। अगर सामने कोई शेर आ जाए तो जो मियाँ भिश्ती हैं उनके छक्के छूट जाएं। छक्के छूट जाने का अर्थ होता है घबरा जाना, डर जाना, वो तो एकदम ही डर जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ करके भागें। जो सिपाही है वो भी मिट्टी की बंदूक को छोड़ करके भाग जाएगा। वकील साहब की नानी मर जाए, और जो वकील साहब हैं उनकी तो नानी ही मर जाएगी, यानी वो तो डर के बिल्कुल बेहोश ही हो जाएंगे, इतना ज्यादा डर जाएंगे। चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। वो अपना जो काला चोगा है, अपना जो काला कोट है, उसमें मुंह छुपा करके जमीन में लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। लेकिन हामिद का यह जो चिमटा है यह तो रुस्तमे हिंद है, अर्थात देश का वीर है, हिंद का शूरवीर है। यह तो लपक करके शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा और शेर की आंखें निकाल लेगा। इस तरह की बातें हामिद, महमूद, शम्मी, नूरे ये सारे बच्चे आपस में कर रहे हैं। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा। अब मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके, यानी अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, ये तुम्हारा चिमटा हमारे भिश्ती की तरह से पानी तो नहीं भर के ला सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। लेकिन हामिद ने कहा, मेरा ये जो चिमटा है ना, ये भिश्ती को एक डांट
बताएगा और भिश्ती आकर के मेरे दरवाजे पर पानी का छिड़काव करने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, यानी कि हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। पर महमूद को एक बात सूझी, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, लेकिन अगर बच्चू को सिपाही ने पकड़ लिया फिर तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे ना, ये फिर तो इन्हें जेल ही होगी। तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे, तब तो जेल से बचने के लिए इनको वकील साहब के पैरों ही पड़ना पड़ेगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। प्रबल, प्रबल का अर्थ होता है मजबूत। यह तर्क बड़ा मजबूत था और हामिद को इसका कोई जवाब नहीं सूझा। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? तो सोच में पड़ करके उसने पूछा कि लेकिन हमें पकड़ने आएगा कौन? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। नूरे के पास सिपाही था तो नूरे ने अकड़ के क्या कहा कि यह जो मेरा सिपाही है ना बंदूक वाला, यह तुम्हारे इस चिमटे को पकड़ करके ले जाएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे कि यह तुम्हारा बेचारा सिपाही, मिट्टी का बना हुआ सिपाही, यह हम बहादुर रुस्तमे हिंद, हिंद की शान को, हिंद के शूरवीर को यह पकड़ पाएगा? अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, चलो सिपाही की और चिमटे की कुश्ती कराकर देख लेते हैं। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मेरे इस चिमटे की सूरत देखकर तो वह दूर से ही भाग जाएंगे, भला वो इसे पकड़ कैसे पाएंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। लेकिन फिर भी मोहसिन को एक तर्क सूझा कि तुम्हारा चिमटा है, इसका तो जो मुंह है वो रोज आग में जलेगा, क्योंकि चिमटे का तो काम ही होता है खाना बनाना, खाने बनाने में प्रयोग होता है उसका, तो रोज आग में उसे डाला जाएगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। उसने सोचा था कि अब हामिद को कोई भी जवाब नहीं सूझेगा, लेकिन यह बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में क्या कोई कमजोर या कोई ऐसा व्यक्ति जो डरपोक हो वो कूद सकता है? तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। तुम्हारा जो वकील, सिपाही और भिश्ती है यह तो लौंडियों की तरह, यानी कि दासियों की तरह, दासियां डरी सहमी रहती हैं उनकी तरह से, अगर कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई तो वो तो घर के अंदर छुप जाएंगी। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। क्या आग में हर कोई कूद सकता है? आग में कूदना तो ऐसा काम होता है जो कि देश का शूरवीर ही, हिंद का वीर ही कर सकता है। और वह हिंद का वीर कौन है? वह है मेरा बहादुर चिमटा। महमूद ने एक जोर लगाया। अब महमूद ने थोड़ा सा प्रयास और किया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने पर जमीन पर पड़ा रहेगा। उसने कहा कि हमारे जो वकील साहब हैं वो तो मेज और कुर्सी पर बैठेंगे, उन्हें तो बड़ा सम्मान मिलेगा, और तुम्हारा यह जो चिमटा है यह तो बावर्ची खाने में, यानी कि रसोई घर में जमीन पर पड़ा रहेगा, इसे तो बिल्कुल भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। इस तर्क को सुनकर के सम्मी और नूरे के अंदर भी जान आ गई। वो हारे बैठे थे, लेकिन इस तर्क से उनको भी जोश आ गया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, कितनी बढ़िया, कितनी जोरदार बात कही है लड़के ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? चिमटे का और कोई काम तो हो ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ बावर्ची खाने में पड़ा रह सकता है या खाना पका सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा। अब हामिद को इस बात का कोई फड़कता हुआ, कोई जोशीला जवाब नहीं सूझा, तो उसने धांधली शुरू की। धांधली का अर्थ होता है बच्चों बेईमानी। तो अब उसने थोड़ी सी बेईमानी करनी शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। उसने कहा कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं पड़ा रहेगा, यह तो जब वकील साहब मेज कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर गिरा देगा और उनकी मेज कुर्सी पर बैठ जाएगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, बात कोई बहुत बढ़िया तो थी नहीं जो बनती। खासी गाली गलौच थी, यह तो गाली गलौच वाली बात हो गई थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, पर फिर भी इसमें एक बात थी कि कानून को वकील साहब के ही पेट में डाल दिया जाएगा, यह बात छा गई।
ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। यह बात इतनी छा गई यह कि इस बात से तीनों सूरमा यानी तीनों वीर भयभीत हो उठे, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कनकौआ क्या होता है बच्चों? कनकौआ होता है पतंग। आपने भी पतंगे जरूर उड़ाई होंगी। पतंगों में कई प्रकार की पतंगे आती हैं, कोई बहुत छोटी सी पतंग होती है और कोई इतनी बड़ी पतंग होती है। तो धेलचा कनकौआ का अर्थ होता है बहुत छोटी सी, बहुत पतली सी, कमजोर सी पतंग। और गंडे वाले कनकौए का मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत अच्छी पतंग। तो ऐसा लग रहा था कि हामिद की इस बात से यह तर्क इतना प्रबल था, तो ऐसा लग रहा था किसी धेलचे कनकौए ने, किसी छोटी सी पतंग ने किसी बहुत बड़ी विशाल पतंग को काट दिया हो। यानी कि हामिद की जो बातें थी वो इतने उसमें प्रबल तर्क थे कि सारे सूरमा, तीनों चारों जो और बच्चे थे वो सारे उनके सामने परास्त हो गए। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, क्योंकि कानून तो मुंह से बाहर निकलता है। उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। कानून जो कि मुंह से निकलता है उसे पेट के अंदर डाल दिया जाना एक अजीब सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। यह बहुत बेतुकी बात है जिसका कोई तुक नहीं है कि कानून को पेट के अंदर डाल दिया जाए, पर फिर भी इस बात में कुछ नयापन है और उस नएपन के कारण ही यह बात बाकी बच्चों पर छा गई। हामिद ने मैदान मार लिया। मैदान मार लेना यानी कि जीत जाना। इस सारे वाद विवाद में, इस शास्त्रार्थ में हामिद जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो उसका चिमटा सभी के द्वारा वीर मान लिया गया। ये मान लिया गया कि उसका चिमटा बहुत अच्छा है। अब और बच्चों को इसमें कोई भी आपत्ति, कोई भी परेशानी नहीं है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। विजेता यानी जीतने वालों को हारने वालों से सत्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। वही सम्मान अब हामिद को भी प्राप्त हुआ। औरों के 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च हुए पर कोई काम की चीज ना ले सके। और बच्चों ने काफी सारे पैसे खर्च किए, 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, लेकिन वो फिर भी कोई भी काम की चीज नहीं ले पाए। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। हामिद ने 3 पैसे में ही बहुत कमाल का काम कर दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। यह बात तो बिल्कुल सच है। उन बच्चों के जो खिलौने हैं वो टूट फूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हामिद का जो चिमटा है वह तो बरसों बना रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि का अर्थ होता है बच्चों समझौता। अब उन बच्चों में आपस में समझौता हो गया और समझौते की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। अब मोहसिन ने उसके हाथ में अपना भिश्ती दे दिया और उसका चिमटा अपने हाथ में ले लिया। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब वो खिलौने जिन्हें देख करके पहले हामिद ललचा रहा था, वो सारे खिलौने हामिद के पास एक एक करके आए। हामिद ने वो सारे खिलौने अपने हाथ में लेकर के देखे और प्रसन्न हुआ। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। हामिद को भला क्या परेशानी हो सकती थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। चिमटा सबने बारी बारी से लेकर देखा और बाकी सारे बच्चों के खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब हामिद उन खिलौनों को देखकर सोचता है, कितने प्यारे, कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था सच। अब हामिद ने हारने वालों से कहा, मैं तो सच में तुम्हें चिढ़ा रहा था। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। यह इतने सुंदर खिलौने हैं, इन खिलौनों की बराबरी भला मेरा चिमटा कैसे कर सकता है। मालूम होता है अब बोले। इन खिलौनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब बोले, यानी कि ये बिल्कुल सजीव हों। ऐसा लगता है ये अभी बोलने लगेंगे।
लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। लेकिन वो बच्चे जो थे, उन्हें अब इस दिलासे से कोई संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हामिद का चिमटा वास्तव में बहुत अच्छी वस्तु है और उनके खिलौने बिल्कुल बेकार के हैं। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। चिमटे का सिक्का बैठ गया है, यानी उसका प्रभुत्व बैठ गया है। उनके दिमागों में यह बात बैठ गई है कि चिमटा बहुत ही अच्छा है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। बच्चों, पहले जो पत्र भेजे जाते थे उन पर टिकट चिपकाया जाता था। अब वो टिकट आपने चिपका दिया, कभी आवश्यकता हो और उसे निकालने की कोशिश की जाए तो वो नहीं निकलता। तो इसी प्रकार से जो बात हामिद ने पहले कह दी थी, अब उस बात का विरोध अगर हामिद स्वयं भी कर रहा था तो भी बच्चे उस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें भला दुआ कौन देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़े। तुम दुआ की बात कर रहे हो, उल्टा मार भी पड़ सकती है। ये जो खिलौने हम लेकर आए हैं, यह हमारे घर वालों को, हमारी अम्मी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। क्या पता वो हमें डांटें और मारें भी। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। अम्मा जरूर कहेगी कि ये बेकार से खिलौने ही लेकर आए हो तुम मेले से, क्या कोई काम की चीज नहीं ला सकते थे? हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। अंत में हामिद को भी स्वीकार करना पड़ा कि उसने जो चिमटा खरीदा है वह वास्तव में 3 पैसों का सर्वोत्तम उपयोग है। इससे अच्छा और कोई उपयोग नहीं हो सकता था। बल्कि अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। और अब तो वैसे भी चिमटा रुस्तमे हिंद बन गया है, हिंद का शूरवीर बन गया है और खिलौनों से इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। महमूद ने केले खाने में केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उसके जो अन्य मित्र थे वो केवल उसका मुंह देखते रह गए कि काश ये हमें भी केले खाने को दे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यह सारा प्रभाव उस चिमटे का ही था। बच्चों, यह ईदगाह कहानी का दूसरा भाग था। इसमें आपने देखा किस प्रकार से बच्चे मेला देखते हैं और मेले में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। परंतु हामिद, जिसके पास केवल 3 पैसे हैं, वो 3 पैसों का एक चिमटा खरीदता है और उसका और उसके मित्रों का शास्त्रार्थ होता है, जिसमें कि हामिद के मित्रों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि हामिद का चिमटा उनके खिलौनों से श्रेष्ठ है। बच्चों, कहानी का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम कहानी का तीसरा भाग पढ़ेंगे। उस भाग में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार हामिद की दादी अमीना उस चिमटे को देख कर के प्रसन्न होती है, सोचती है कि बच्चे ने मेरे बारे में कितना सोचा। बच्चों, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।